प्रभु, भूतकाल में एक दो लोगों द्वारा हम पर असीम उपकार किए गए। हम श्री जी के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं कि हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे, परंतु सोच, भक्ति, रहन सहन और कार्य क्षेत्र की विषमताओं के कारण उनसे अब सामान्य दूरी बन गई है। गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया देखो, मार्गदर्शन करें। हम कृतज्ञता किसे कहते हैं, बात समझनी हो। अगर सही भक्त हो तो भगवान से बढ़कर हम ज्यादा सम्मान किसी को तो नहीं दे सकते ना। हम उसे भगवान मानते हैं। मैं प्यासा था, मेरे भगवान ने इस रूप में आकर मुझे पानी पिला दिया। हम प्रणाम करते हैं आपको, लेकिन व्यक्ति को नहीं, ध्यान रखना, भगवान को। अब अगर वो व्यक्ति पानी पिलाने के बाद कुछ और, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने मुझे पानी पिलाया है। पानी पिलाया मेरे भगवान ने, प्रेरित करके तेरे से। अब जो तू आचरण कर रहा है तो उसका हिसाब लेता जा। हमारी बात समझना। कृतज्ञता ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारे ऐसी विपत्ति में आकर सहयोग करे और इसके बाद वो मनमानी आचरण करने वाला हो तो हम ऐसे झुके रहें। नहीं, मेरी विपत्ति में भगवान ने निमित्त बनाया था तुम्हें, मेरे भगवान ने किया। उपकार भगवान का है, निमित्त मात्र तुम हो। इसके बाद हम पहले तो धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने आपको निमित्त बना। इसके बाद यदि आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपका, तो हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करेंगे, हम आपसे दूरी बना लेंगे। बात समझ रही ना? तो ये भक्ति का स्वरूप है, इसी भाव से चलना चाहिए। बड़े कपट के जाल चलते हैं, आपको लगेगा हमारा हित कर रहा है, लेकिन वो आपको फंसा रहा है। वो आपको अपने पंजे में फंसा रहा है। किसी स्वार्थी की पूर्ति करना चाहता है या कोई अपनी चाहत पूर्ति करना चाहता है। ये बहुत समझना है, बहुत समझना है। तो इसमें देखना, हम ये नहीं मानते कि हमारा कोई उपकार करता है। हमारा उपकार परमात्मा करता है और करवाता है, दूसरे को हम नहीं मानते। तब इसीलिए सबसे प्रेम है, किसी से वैर नहीं है, लेकिन आपके आचरणों से प्रेम नहीं है। अगर आप आचरण गलत करते हैं तो आपके साथ हमारा व्यवहार गलत होगा। अगर आप आचरण सही करते हैं तो आपके साथ सही होगा। और आप हमारा बहुत खवाते पिलाते उपकार करते हैं, मेरे भगवान ने किया, यह सिद्धांत समझना है। मेरे भगवान ने किया, तुम नहीं तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे, वो प्रेरित करेगा। पूरी सृष्टि उसकी है। इस सिद्धांत से चला जाता है।